अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें अपने दस्तरखान को रिज़्क़ हलाल से सजाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ एक यूनिक सी बीफ कोरमा की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि नई बच्चियाँ जो पहली दफ़ा बनाएंगी वो भी इसको परफेक्टली बना पाएंगी और बहुत ज़बरदस्त बनेगा और आपके घर में सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप सरसों का ऑयल, 1 से 1.5 कप सरसों का ऑयल जाएगा इसमें, और 3 अनियन लिए हैं स्लाइस्ड। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखिए अनियन हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। सिर्फ 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हम इसमें डाल देंगे बीफ को अच्छी तरह से वॉश करके साफ़ करके वॉश करके मैंने रखा हुआ था। इसमें 2 किलो बीफ ऐड कर दूंगी मैं और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। साथ ही साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। बीफ जो है ये अब पहले पानी छोड़ेगा और फिर हमने इसकी इतनी अच्छी भुनाई करनी है कि पानी सारा जो है ना एवापोरेट हो जाएगा और घी जब तक छोड़ दे तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए बीफ ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें गरम मसाले से वही यूज़ करेंगे जो हम आम हंडिया में इस्तेमाल करते हैं और स्पाइसेस भी वही ऐड की हैं। नमक, मिर्च, हल्दी है और चिली फ्लेक्स हैं। और गरम मसाले भी मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और आम मसाले यूज़ किए हैं। कोई एक्स्ट्रा मसाला, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं की, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल की का बीफ कोरमा बनकर तैयार होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत फटाफट से तैयार हो जाती है और ज़बरदस्त बनती है। ये देखिए बीफ ने कितना पानी छोड़ दिया है और ये फ्रीज़ हुआ मेरे पास अदरक था, अदरक का पेस्ट, इसको मैंने ऐड कर दिया है और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखिए सिर्फ 10 मिनट में इसके जो पानी सारा है ना ख़त्म हो जाएगा और ये देखिए इसने घी छोड़ दिया है। ये बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इतना ऐड करेंगे जिसमें गोश्त गल जाए, क्योंकि हमें कोरमा रेडी करना है। अगर आप शोरबे वाला बनाना चाहते हैं इतना पानी आपके लिए गोश्त गलाने के लिए काफ़ी है। फिर इससे थोड़ा ज़्यादा पानी जो जितना का आप इसमें शोरबा बनाना चाहते हैं वो, लेकिन हम क्योंकि कोरमा बनाने वाले हैं तो इसमें हम इतना पानी सिर्फ ऐड करेंगे जिसमें हमारा गोश्त गल जाए। तो ये मैंने अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे 20 to 25 मिनट्स। और ये देखिए 25 मिनट्स के बाद हम देखेंगे तो पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम इसको दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको अभी हमारा बिल्कुल रेडी है तकरीबन। अब हम इसमें हाफ़ कप दही बीट किया हुआ डालेंगे और 2 टमाटर का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे इन दोनों चीज़ों से ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सिर्फ 2 मिनट हमें 2-4 मिनट लगेंगे इसको मिक्स होने में, इसकी ग्रेवी बनने में, और हमारा कोरमा रेडी है। अभी बहुत अच्छे से गलकर भी तैयार है। जब बच्चियां शुरू में बनाने लगती हैं, नई कुकिंग करती हैं, तो अगर ज़्यादा गल जाए उसके बाद जब भुनाई करती हैं तो गोश्त बिल्कुल से मिक्स हो जाता है। लेकिन अब जब हम पहले भुनाई करने के बाद गोश्त जितना भी गला लेंगे ये कभी मिक्स नहीं होगा। ये एक टिप है बहुत ज़बरदस्त। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। और ये देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, कितना अच्छा बीफ कोरमा बनकर तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा।
रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।